हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर 2 का जो विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर मैथमेटिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। कौन से संख्या को हम क्या क्या संख्या से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसका कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ रूल्स है, उसको अगर हम यहाँ पे जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा कौन सा मैथ्स का डिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे विभाज्यता का हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का जो विभाज्यता की जांच, विभाज्यता जो विभाजन करते हैं, विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स करना चाहते हैं, मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं, तो ये वाला चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे 2 की विभाज्यता की जांच, इसको हम देखेंगे। अगर कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या मान लीजिए XYZ कोई एक संख्या है, उसको हम 2 से भाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे हमको पता चलेगा। ठीक है, कोई एक संख्या बहुत बड़ा 2 3 6 1 4 इस प्रकार का एक संख्या है। कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ओके, 23,614 संख्या लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इस संख्या को 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो उसके लिए क्या नियम है? जिन संख्याओं के इकाई स्थान मतलब लास्ट का स्थान, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होते हैं, वे 2 से विभाज्य है। तो याद रखेंगे क्या क्या होना चाहिए इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान मतलब अक्षर के जो है आपका संख्या के लास्ट में जो संख्या जो होगा, उसका लास्ट में क्या क्या संख्या होने से, 0 होने से, 2 होने से, 4 होने से, 6 और 8 अगर है, तो उस संख्या को, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, उस संख्या को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से उसको भाग कर सकते हैं। सो क्या नियम है 2 से भाग जाने वाला संख्या का? संख्या के अंतिम में इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 2 और 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तब आप आंख बंद करके भी बोल सकते हो कि उसको 2 से हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए क्या है ये 40 को जो है आप बिना समझे, बिना कुछ किए आप बोल सकते हो 2 से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में कितना है? 0 है। और 52 लिखा है, 52 के लास्ट में कितना है? 52 के लास्ट में 2 है। इकाई के घर में 2 है, तो 2 होने से भी 2 से भाग जाता है। उसी तरह से 74 का लास्ट में कितना है? 4 है। 36 लास्ट में कितना है? 6 है। और 88 लास्ट में कितना है? 8 है। तो ये सारा संख्या जो है 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य वाला को आपको इस तरह से समझना है और इसको आपके कॉपी में लिख के रखना है। 2 से विभाजन वाला संख्या क्या क्या है, किसको किसको हम विभाज्य कर सकते हैं, विभाज्य कर सकते हैं, उसको आपने अपने कॉपी में लिख के रखना है। ठीक है, ये वाला 3 की विभाज्यता की जांच। ओके, 3 अगर कोई भी संख्या है उसको हम 3 से भाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे है जिन संख्या के अंकों के योगफल 3 से भाग दिया जा सके वह संख्या 3 से विभाज्य है। सो कैसे होगा? कोई एक संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपको संख्या दिया गया है 36 315 और 726। तो आपको क्या करना है? जो भी संख्या दिया गया, मान लीजिए और एक बड़ा संख्या दिया है 1 2 3 3, ठीक है, इस तरह का संख्या दिया है, तो मतलब 1233 दिया गया है। इसको 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है आपको देखना है। तो क्या करेंगे आप? सीधा इस संख्या को प्लस करना है। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 में 3 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। तो सारा संख्या को प्लस करना है, 9 हो जाएगा। क्या 9 को 3 से भाग कर सकते हैं? यस। तब फिर ये संख्या को भी हम 3 से भाग कर सकते हैं। तो ये रूल क्या बोलता है? जो भी आपको संख्या मिलेगा उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखना है क्या वो संख्या 3 से भाग हो रहा है। देखिए यहाँ पे 36 को हमने कैसे किया? 3 + 6 कर दिया। 3 + 6 कितना होगा? 9 हो गया। और ये 9 जो है, ये 9 जो संख्या है 3 से भाग जाता है, इसका मतलब 36 को भी 3 से हम भाग कर सकते हैं। उसी प्रकार से 315 को हम कैसे लिखेंगे? 3 + 1 + 5 बराबर कितना हुआ? 9। क्या 9 को 3 से भाग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसका मतलब 315 भी 9 से भाग जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 726 कितना दिया है? 726, 7 + 2 + 6 कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15। क्या 15 को हम 3 से भाग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसका मतलब 726 भी 3 से भाग जाएगा। उसी प्रकार से 906 को हम कैसे लिखेंगे? 9 + 0 + 6 कितना आ गया आपका? 15 आ गया। क्या 15 को 3 से भाग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसका मतलब 906 भी 3 से
विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य मतलब भाग जाएगा। तो 3 का ये विभाज्यता का जांच इस प्रकार से हम देखेंगे, इसको अपने कॉपी में आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट को ओके, अब हम 4 से किस किस संख्या को भाग कर सकते हैं, 4 से किस किस संख्या को भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 से अभी हमने 2 का देखा और 3 का देखा, यहाँ पे हम 4 का देखेंगे। किसी संख्या के शेष 2 स्थानों पर यदि शून्य रहता है अथवा संख्या के इकाई और दहाई में बनी संख्या है ना, ये संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो मूल संख्या 4 से विभाज्य है। ये बनी संख्या है, ठीक है, ये बनी होगा, आकार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो मूल संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो इसको मैं समझा देता हूँ। अगर कोई एक संख्या है, लास्ट का 2 स्थान में शून्य है, 2 शून्य है, मान लीजिए कोई एक संख्या है, ये 4 है, 1 है और लास्ट में 0 0 दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये 4 से विभाज्य है, 4 से भाग जाएगा। अगर लास्ट के 2 स्थान पे अगर यदि शून्य रहता है अथवा लास्ट का 2 संख्या जो होगा, लास्ट का 2 संख्या यहाँ पे इसमें 128 में लास्ट का 2 संख्या कितना है, 28 है, ओके। अगर 28 को 4 से हम भाग कर सकते हैं, 28 को 4 से भाग कर सकते हैं तो 128 भी 4 से भाग होगा। उसी प्रकार से लास्ट का 2 संख्या ये कितना है, 72 है, 72 है। अगर 72 को हम 4 से भाग कर सकते हैं तो ये 272 भी 4 से भाग जाएगा। उसी प्रकार से 96 को अगर हम 4 से भाग कर सकते हैं तो ये 596 भी 4 से भाग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे तो क्या है, 6 है और 2 शून्य होने से तो भाग जाएगा ही जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 36। क्या 36 को 4 से भाग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसका मतलब 136 को भी 4 से भाग कर सकते हैं। बस रूल क्या है, नियम क्या है, संख्या के शेष 2 स्थानों पर अगर 2 शून्य है तब भाग जाएगा, अथवा लास्ट के 2 संख्या को अगर 4 से भाग जा रहा है तो वो संख्या 4 से भाग जाएगा। मान लीजिए और एक लंबा सा संख्या लिखता हूं, 2 5 1 2, कितना है लिखा, 2512। क्या ये 4 से भाग जाएगा। अब लास्ट का 2 संख्या को चेक करिए, लास्ट का 2 संख्या को 12 को क्या 4 से भाग कर सकते हो, यस कर सकते हो। इसका मतलब अगर 12 को 4 से भाग कर सकते हैं, इसका मतलब 2512 को भी आप 4 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। सो 4 का विभाज्यता की जांच हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद आगे देखेंगे। अब 5 से किस किस संख्या को हम भाग कर सकते हैं, ठीक है। 5 से भाग जाने वाली संख्या कौन कौन सी है। सो 5 से हम कैसे, कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है तो संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 5 है। कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे, इकाई मतलब लास्ट के, संख्या के लास्ट में, अंतिम में अगर 0 और 5 आपको मिले तो वो 5 से विभाज्य है। कितना होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तब हो जाके वो संख्या कितना होगा, 5 से विभाज्य होगा। देखिए इसमें 35 का लास्ट कितना है, 5 है। 60 लास्ट कितना है, 0 है। मतलब 0 आना चाहिए या फिर ये तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए लास्ट में, तब आप बोल सकते हो उस संख्या 5 से विभाज्य है। उसी प्रकार से 125 लास्ट में कितना है, 5 है, ओके। 405 लास्ट में 5 है। 800 लास्ट में कितना है, 0 है। 1270 लास्ट में 0 है। तो इसका मतलब इस संख्या पूरा का पूरा संख्या, जितना भी संख्या है कितना से, 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो 5 का विभाज्य का रूल आप अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। अब 6 की विभाज्यता की जांच को देखेंगे। 6 से कौन कौन सी संख्या को हम विभाज्य कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। सो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अगर कोई संख्या है 2 से भी उसको हम भाग कर सकते हैं और 3 से भी भाग कर सकते हैं, तो उस संख्या कितना है, 6 से भाग जाएगा, ठीक है ना। सो मतलब देखिए कोई एक संख्या, जैसे यहाँ पे 24 दिया है, 24 क्या है, 24 को इसके इकाई के घर में 4 है, इसका मतलब ये 2 से भाग जाएगा। और दोनों को जोड़ने से कितना हुआ, 2 + 4 कितना हो जाता है, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 + 4 6 हो जाएगा। 6 को 3 से भाग कर सकते हैं, इसका मतलब 24 को 3 से भी भाग कर सकते हैं। तो 24 को 2 से भी भाग कर सकते हैं और 3 से भी भाग कर सकते हैं। इसका मतलब ये 24 जो है 6 से भी भाग जाएगा। बस ध्यान देना है, उस संख्या को 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए। उसी प्रकार से 72 72 एक ऐसा संख्या है जिसको 2 से भी हम भाग कर सकते हैं। 72 को क्या कर सकते हैं, 2 से भी भाग कर सकते हैं और 3 से भी भाग कर सकते हैं। इसका मतलब 72 6 से भी भाग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपके पास क्या है, 414 414 दिया गया है। 414 को क्या है, 2 से भाग कर सकते हैं क्योंकि इकाई के घर में 4 है। 3 से भाग कर सकते हैं क्योंकि इस तीनों संख्या को जोड़ने से 9 हो रहा है, इसलिए ये संख्या है आपको 6 से भाग जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी 6 से हम भाग कर सकते हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो 6 से किस किस संख्या को भाग करते हैं यहाँ पे आपको बताया। इसके बाद हम आगे वाला को देखेंगे 7।
7 से विभाज्य की जांच, 7 की विभाज्यता की जांच को हम देखेंगे। 7 से किस किस संख्या को हम विभाज्य कर सकते हैं? संख्या के दाहिने ओर 3 अंकों से बनी संख्या से बाद की 3 अंकों की संख्या घटाने पर घटाव का विभाज्य 7 होता है। ठीक है, तो आपको देखिए ये एक नियम है, आपको इसको मैं बताऊंगा, उसके बाद दूसरा बताऊंगा। पहले क्या करना है, आपका दाहिने ओर कोई भी संख्या दिया होगा, मान लीजिए दाहिने ओर का 3 संख्या 1 2 3 4, तो ये जो 4 अगर संख्या दिया है तो ये पहला 3 संख्या, ये 3 संख्या से किसको घटाओगे? 1 को घटाना है। उसी प्रकार से यहाँ भी एक एग्जाम्पल लिया गया है, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 39,536 एक संख्या दिया गया है। ये जो है आपको बताना है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपका स्टेटमेंट क्या बोलता है, आपका ये जो नियम जो है क्या बोल रहा है, ये जो बानी नहीं है बनी, ठीक है, यहाँ पे भी बनी, ये बनी संख्या है, बानी नहीं लिखेंगे, बनी संख्या, ठीक है, बनी संख्या, इस तरह से, ये बानी नहीं है, बनी संख्या से बाद के अंकों को घटाना है। सो ये लास्ट का 3 संख्या कितना है? 536। ओके, 536 से कितना घटाना है? 39 घटाना है। तो आपको जो संख्या मिल रहा है, अगर ये मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 497 मिल रहा है, क्या ये 7 से विभाज्य है? अगर ये 7 से भाग जाता है तो ये पूरा संख्या भी 7 से भाग जाएगा। ठीक है, एक तो एक रूल है। इसके अलावा दूसरा रूल है, उसको मैं बाद में दूसरा टाइप में बताऊंगा, दूसरा वीडियो में। ये आपका बुक का था जो, इसलिए मैंने ये रूल बता दिया आपको। ये रूल में क्या है, लास्ट का 3 संख्या को देखना है, 3 संख्या से पहले की संख्या को घटा देना, चाहे जितना भी संख्या हो वहां पे उसको घटा देना है। घटाने से अगर जो योगफल आपको मिलेगा, मतलब घटाव फल जो मिलेगा आपको घटाने के बाद, उसको आपको अगर देखना है 7 से भाग जाता है तो पूरा का पूरा संख्या को 7 से भाग जाएगा। ठीक है, ये नियम है। उसके बाद हम 8 के देखेंगे। 8 का विभाज्यता का जांच कैसे करेंगे, 8 से भाग जाने वाला संख्या को हम कैसे जांच करेंगे? कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि शेष 3 अंक शून्य हो और शेष 3 अंक से गठित संख्या 8 से विभाज्य हो। देखो 2 कंडीशन है। अगर लास्ट का कोई संख्या 8 से विभाज्य, यदि लास्ट में 3 संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी यदि शेष 3 अंक शून्य हो, लास्ट का 3 अंक शून्य हो, इस तरह से 3 शून्य हो जाए तो ये विभाज्य होगा। या फिर लास्ट का 3 संख्या जो है 8 से विभाज्य होना पड़ेगा। ओके, लास्ट का 3 संख्या को अगर 8 से भाग जाता है, यहाँ पे ये देखिए 43,904 में क्या है, लास्ट का 3 संख्या क्या है? 904 है। कितना है? 904। आप पता करिए 904 को 8 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। अगर 904 को 8 से भाग जाता है तो सारे संख्या को 8 से भाग जाएगा। सो 904 को हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 8 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, या 1 बार गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। सो ये 8 से भाग जाता है। ठीक है, 1 1 3 टाइम ये 8 से भाग जाएगा। इसका मतलब लास्ट का 3 संख्या को भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या को 8 से भाग जाएगा। उसी प्रकार से लास्ट का ये 3 संख्या है, अगर ये 8 से भाग जा रहा है तो सब जाएगा। यस, 200 को 8 से भाग जाता है तो इसका मतलब ये 41,300 गाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ओके 4,13,200 जो है ये भी कितना से 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई एक संख्या है 1 5 6 और लास्ट में 3 जीरो है, कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो ये भी 8 से डिवाइड जाएगा। कोई भी संख्या के लास्ट में 3 जीरो होने से वो क्या होगा? 8 से डिवाइड जाता है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, सो ये है 8 से विभाज्य की रूल। 9 से विभाज्य की जांच को हम देखेंगे। 9 से किस किस संख्या को हम विभाज्य कर सकते हैं? संख्या में मौजूद अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होने पर संख्या 9 से विभाजित होती है। जैसे 3 का देखा था हमने, जो भी संख्या है उसको आपको जोड़ देना है, तो यहाँ पे 4 जोड़ 0 जोड़ 5 तो कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। सो क्या 9 9 से डिवाइड होगा? यस होगा, तो इसका मतलब 405 भी 9 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार से 5 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 4 तो कितना होगा? ये भी 9 हो जाएगा। क्या 9 से विभाज्य है? यस है, तो इसका मतलब 5004 भी 9 से विभाज्य है। उसी प्रकार से इसको जोड़िए, 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 9 जोड़ 8 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। जोड़ के देखिए सारा संख्या को, कितना हो जाएगा? 18। तो क्या 18 9 से भाग जाएगा? यस जाएगा। इसका मतलब ये वाला बड़ा वाला संख्या भी 9 से भाग जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला संख्या भी क्या है? 9 से भाग जाएगा। ठीक है, सो 9 से विभाज्य वाला संख्या को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब 10 की विभाज्यता की जांच को देखेंगे। 10 का बहुत ही आसान है।
कौन सा संख्या 10 से भाग जाता है उसको आप कैसे पता करेंगे? कोई एक संख्या 10 से विभाजित होगी यदि संख्या 0 से समाप्त हो। ओके, लास्ट में अगर 0 है, चाहे कितना भी 0 हो, 1 2 2 3 जितना भी, लास्ट 0 तो रहेगा ही, आपको एक 0 भी होने से हो जाएगा। लास्ट में अगर 0 है, लास्ट संख्या अगर 0 है तो आंख बंद करके बता दीजिए वो संख्या 10 से भाग जाएगा, विभाज्य होता है। सो ये 10 वाला बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर भी आप अपने कॉपी में लिख के रखिए 10 से विभाज्य वाला संख्या का नियम क्या होता है। यदि कोई संख्या 10 से विभाजित होगी यदि संख्या 0 से समाप्त होती है, तो इसको आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। ओके, 11 की विभाज्यता की जांच को देखेंगे। एक संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों के योगफल और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योगफल का अंतर 11 से विभाजित होने पर संख्या 11 से विभाज्य है। तो इसको मैं समझाता हूं कि आपको 11 से विभाज्य वाला संख्या को आप कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे एक संख्या लिखा है 1 2 0 7 5 और 8, ठीक है। एक संख्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,758, ठीक है। ये संख्या दिया है। तो आपको कैसे पता करेंगे कि सम स्थान का अंक और विषम स्थान का अंक पता करना है? तो पीछे वाला से जाना है। सबसे लास्ट वाला होगा विषम स्थान, उसके बाद एक को छोड़िए फिर दूसरा विषम स्थान हो गया, फिर एक को छोड़िए दूसरा विषम स्थान हो गया। तो 8 7 और 2 जो है विषम स्थान का संख्या है। कौन कौन सा? 8 7 और 2 जो विषम स्थान का, तो उसको जोड़ देना है। जोड़ने से क्या हुआ? 8 7 और 2 को जोड़ा, कितना आया आपको? 17 आ गया, ठीक है। जोड़ने से कितना आ गया? 17 आ गया। अब सम स्थान का संख्या को जोड़ना है। सम स्थान कौन कौन सा है? 5 जो है सम स्थान का है, 0 जो है सम स्थान का है, और 1 जो है सम स्थान का अंक है। तो उसको जोड़िए। तो इसको जोड़ने से कितना हुआ? इसको जोड़ने से 5 0 1 बराबर 6 हो गया। ओके, 6 हो गया। अब आपको क्या करना है? घटाना है, ठीक है। कौन सा? बड़ा संख्या से छोटा अंक घटा दीजिए। 17 में 6 घट गया, 17 में 6 घट गया, कितना? 11 आ गया। क्या 11 से विभाज्य है? यस, 11 के पहाड़ा में 11 आता है, 11 के टेबल में 11 आता है। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला संख्या जो है, ये जो संख्या है 11 से विभाज्य है। फिर से आपको एक बार बता देता हूं, क्या करना है आपको? सम स्थान का अंक को लिखना है और विषम स्थान का अंक को जोड़ना है ना। सम स्थान के अंक को जोड़ेंगे और विषम स्थान के अंक को जोड़ेंगे। लास्ट वाला से स्टार्ट करना है। लास्ट वाला जो है आपका विषम स्थान हो जाएगा, फिर उसको एक को छोड़ के दूसरा विषम स्थान हो जाएगा, फिर ये दूसरा विषम स्थान हो गया। इस सबको जोड़ देना है, विषम स्थान को। उसी तरह से सम स्थान को भी जोड़ देना है। सम स्थान को जोड़ना है, उसके बाद आपको जो योगफल है उसमें से आपको घटा देना है। घटाने से के बाद जो आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या मिला? 11 मिला। अब चेक करना है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो है, तो आपको ये जो दिया गया संख्या 11 से विभाज्य है। सो बच्चों, यहाँ पे हमने विभाज्यता की जांच को हमने देखा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखा। ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स करते हैं, मैथ्स के स्पीड को आप बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मैथ्स को करना चाहते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसी होप के साथ में कि अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।